हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जो 2016 के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे गए थे 2016 में। तो ये सभी प्रश्न 2016 के हैं, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1/3/11 का वर्ग क्या है? इसका आपसे पूछ रहा है वर्ग। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखिए। 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 14/11, कितना हो जाएगा? 14/11 हो जाएगा। और इसका क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो देखिए, 14 का वर्ग आप करेंगे कितना हो जाएगा? 14 का वर्ग होता है 196। 11 का आप वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो आपसे वर्ग पूछा गया था, वर्ग आपने बता दिया। 196/121 आपका सही आंसर हो गया। 196/121 ये आपको कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माइनस का रूट में दे रखा है 144/576 गुने माइनस में दे रखा है 16/स्क्वायर रूट में दे रखा है 64। अब देखिए, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। मैं देखिए इसे कटाऊंगा। 144 से 144 एक बार में कटेगा और 144 से 576 पूरा पूरा 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो माइनस का साइन है, मैं माइनस लूँगा। ये एक स्क्वायर रूट में है तो एक का स्क्वायर रूट आपका एक ही रहेगा। और देखिए 4 भी क्या है? रूट के अंदर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। तो मैंने स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर लिख दिया गुने। अब इसको सॉल्व कीजिए। 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो हमने इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? 8। और 8 से मैं 16 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो माइनस का 2 यहाँ पर आया, कितना? माइनस का 2। क्लियर हुई बात? अब देखिए, माइनस के 2 से माइनस का 2 यहाँ पर कट जाएगा, गुणे में है, तो बचेगा क्या? प्लस का 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर 1 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आई? 144 से 576 4 बार में कटेगा, तो 1/4। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में दे रखा है 256 गुने 289/4 की पावर 3 का मान क्या है? देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको दोस्तों स्क्वायर रूट में दे रखा है, पूरी संख्या आपको स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 का मान दोस्तों क्या होता है? 4 की पावर 3 का मान होता है 64। तो मैं इस 4 की पावर 3 को हटा करके यहाँ पर 64 लिख सकता हूँ, बटे में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको सभी को स्क्वायर रूट में सॉल्व करेंगे तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। 16 लिखूंगा इनटू 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17। तो 17 लिखूंगा बटे में 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। मैंने 8 लिख लिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 का 17 मल्टीप्लाई 17 दूनी 34। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 34 आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 34 आपको दे रखा है डी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के प्रश्नों को करने में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को आप बस अंत तक देखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में 45 गुने रूट में 20 बटे में रूट में 12 गुने रूट में 3 का मान क्या है? देखिए इस तरीके से अगर कोई संख्या लिख रही है तो आप उसको सभी रूट को हटा करके एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। रूट में 45 गुने रूट में 20, तो आपको एक ही लिख सकते हैं, 45 गुने 20 एक ही रूट में लिख सकते हैं। बटे में क्या दे रखा है? रूट 12 गुने रूट 3, इसको भी एक ही रूट में लिख लीजिए, 12 गुने 3। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, सभी पे स्क्वायर रूट लगा था, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से कटाऊंगा 3 बार में, 4 5 20, 5 बार में कटेगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9। 9 से 45 कटेगा, 9 5 45, 5 बार में। 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25। और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 5, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? 8 की पावर 2/3। अब ऐसे प्रश्न में कभी भी आप फंसें तो फंसेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको तरीका ही ऐसा बता रहे हैं।
लेकिन कभी भी फंसे तो उसका तरीका सीख लीजिए। 8 की पावर 2/3, 8 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। अब इसकी पावर कितनी है, 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 की पावर कितनी बचेगी, 2, 2 की पावर कितनी बचेगी, 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। ये आपका आंसर आ गया। 4 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे प्रश्न में कभी आप फंसें तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि तरीका हम आपको बता रहे हैं बढ़िया वाला, ठीक है। सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया। भाई 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर कितनी है इसकी, 2/3, तो 2/3। अब ये क्या होता है, ये गुने में ही तो होती है पावर, तो 3 से यहाँ 3 कट जाए तो 2 की पावर 2 बची, और 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 की पावर 3/2 को सरल कीजिए। 25 की पावर 3/2 को, अभी अभी जो हमने प्रश्न देखा है ये प्रश्न बिल्कुल उसी की तरह है, तो करने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए कैसे, 25 है आपका, 25 है, तो इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर आपको दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 3/2। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे, 25 होता है भाई, 5 की पावर 2 का मान कितना होता है, 25, और 5 की पावर 2 लिख लिया। पावर कितनी दे रखी है इसकी, 3/2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। 125 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया था तो इस क्वेश्चन में तो कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 की पावर -2/3 को सरल कीजिए। 27 की पावर -2/3। अभी जो प्रश्न करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी है, -2/3 है। अब बिल्कुल पहले की तरह ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगी, -2, 3 की पावर -2 बचेगी। अब यहाँ पर माइनस की 2 ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। कैसे गड़बड़, क्योंकि माइनस में पावर दे रखी है। अब देखिए मैंने आपको पहले घातांक करने में एक नियम बताया था, जैसे कि a की पावर -m है, a की पावर -m अगर दे रखा है, इस पावर को हमें प्लस लाना है, माइनस की जगह प्लस लाना है, तो a की पावर -1 को हम 1 के बटे में ले आएंगे, a की पावर ये +1 हो जाएगा। माइनस को प्लस में लाना है तो 1 के बटे में लाना होगा। अगर इस प्लस को मैं माइनस में ले जाऊंगा तो 1 को हटा दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो इसमें आ जाएगा, a की पावर -a। तो मुझे अगर प्लस में लाना है तो 1 के बटे में लाना होगा। उसी तरीके से a की पावर -m, ये भी क्या है, a की पावर -m, ठीक है। मुझे इसे प्लस में लाना है तो 1 के बटे में लाऊंगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ले आइए बिल्कुल उसी तरह, 1 के बटे में क्या ले आएंगे दोस्तों, 3 की पावर 2 को 1 के बटे में ले आएंगे। समझ में आई बात। अब ऊपर तो 1 है, 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 9, तो 1/9 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। भाई 1 के बटे में लेके आ गया मुझे प्लस बनाने के लिए, तो 3 की पावर जो 2 है मैं इसे प्लस बनाने के लिए 1 के बटे में लेके आ गया, तो 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल पहले की तरह है जैसे हमने अभी अभी किया है, ठीक है। 1000 की पावर -1/3, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 1000 होता है, इसकी होल पावर कितनी है, -1/3। तो आप जानते हैं कि 3 से 3 कट जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा। भाई 10 की पावर 1 है तो नियम बिल्कुल वही बना, a की पावर -m, इसे प्लस में लेके आना है तो 1 के बटे में लेके आऊँगा मैं, पावर को प्लस में हो जाएगी। a की पावर माइनस का m है, इस माइनस को मुझे प्लस में लाना है तो 1 के बटे में लाना है। उसी तरीके से अब इसको मैं 1 के बटे में लेके आऊँगा, तो 10 की पावर जो माइनस है वो 10 की पावर +1 हो जाएगी। तो 10 की पावर 1 का मान कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, तो 1 के बटे में 10 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि √9 = 3 है तो √81/√3 का मान है। भाई √9 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका मान 3 आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि √81/√3 का मान क्या होगा। तो देखिए समझिए प्रश्न को, √81 को आप क्या ले सकते हैं,
रूट में 27 गुने रूट में 3। 27 गुने 3 कितना होता है? 27 तिरका 81 होता है। और रूट में दे रखा है तो 27 को रूट में और गुने रूट में 3 लिख सकते हैं। 27 तिरका 81 होता है, लिख लिया। बटे में कितना है आपका? √3। भाई आप 81 को क्या लिख सकते हैं? 27 गुने 3, तो लिख लिया आपने। अब √3 से ये √3 आपका कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 27। रूट में है 27, तो इसको आप एक सिंगल रूट में कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिरका 9, 9 तिरका 27। तो इस 27 को आप रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख लिया। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो ये 2 बार 3 रिपीट हो रहा है। तो 2 बार रिपीट होने का मतलब क्या? ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 एक 3 बचेगा, ये अंदर आ जाएगा। तो 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। 3√3 ये आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। देखिए आपको कभी भी दे रखा है कि Q3 आपको दे रखा है रूट में 5। तो इसका मतलब क्या है? इस 3 को जब आप रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 5। जो 2 बार संख्या आती है उसे हम बाहर लेके आते हैं यहाँ पर, और एक जो संख्या बचती है उसे अंदर रखते हैं। 2 संख्या लगातार आ जाए, जो संख्या 2 बार लगातार आ जाए रूट के अंदर, उसी को बाहर रखते हैं यहाँ पर हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है रूट के बाहर, अंदर क्या है? 5। तो इस 4 को मैं जब रूट के अंदर ले जाऊँगा तो ये 4 गुने 4 गुने 5 होगा। ये डबल 4 तो बाहर आ गया, ये जो 5 है ये वाला। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जो 2 बार संख्या आएगी उसे बाहर रखेंगे, ये 3 बचेगा सिर्फ रूट के अंदर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।